इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 को अगर हम पढ़ें तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर को विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। याद रखना कि क्योंकि वो विश्वास अगर हम नहीं रख पा रहे तो वो उसकी प्रसन्नता नहीं है। हम विश्वास नहीं रख पा रहे तो ये परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं है। लेकिन जब हम विश्वास की परिस्थिति को अपने परिवार के भीतर इसे हम प्रैक्टिकली पूरा कर रहे होते हैं और जब हम विश्वास की दशा में जीवन को जी रहे होते हैं तो यह परमेश्वर की प्रसन्नता को पैदा करता है हमारे जीवन के लिए। यह परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन के लिए लेके आता है। बाइबल अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर की वचनों को मान करके सुन करके वो आगे बढ़ता है। ये इब्रानियों 11 में पूरा लिखा गया है। और इसीलिए परमेश्वर मिस्र में परमेश्वर अब्राहम के लिए प्रकट हुआ और फिर अबीमेलेक के राज्य में, फलिस्तीनियों के राज्य में परमेश्वर अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया। और फिर हम आखिरी समयों में तो और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया या खुद परमेश्वर वहाँ प्रकट हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे लिए एक नया बल बनता है, हमारे लिए एक नई शक्ति बनती है। तो वो एक विश्वास की अवस्था का एक ऐसा परिचय होता है जब हम उसके सामने जाते हैं और हम एक विश्वास की अवस्था में होकर के उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं। वही है जो हमारे जीवन के लिए आनंद को प्रकट करता है, शांति को प्रकट करता है। जैसे कि ये वचन लिखा हुआ है कि विश्वास बिना, लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। और जब इस भरोसे को हम अपनी ज़िंदगी में काम में लाते हैं, जब इस विश्वास के वचन को या इस विश्वास को जब हम अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं तो वह चीज़ें प्रकट होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, जो हम प्राप्त नहीं किए हैं, वो हमारे लिए जाहिर होती हैं विश्वास की दशा में। इसको पढ़िएगा, पहले आयत को देखिए। इब्रानियों 11 अध्याय और वचन 1 में अगर हम देखें तो वहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो हमारे लिए व्यवस्था करने वाला, वो हमारे लिए बेहतर उपाय करने वाला, वो हमारी समस्याओं को हटा करके आनंद प्रदान करने वाला प्रभु, बाइबल कह रहा है कि अब यदि आप विश्वास और आशा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय बनेगा और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण बनेगा हमारे जीवन के लिए। यह विश्वास का सबसे बेहतरीन परिभाषा है जो यहाँ पर हम इस बात को पढ़ रहे हैं। जब हम विश्वास की अवस्था में आते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कल हमें क्या होगा, लेकिन जब हम विश्वास को पकड़ते हैं, जब हम विश्वास के अवस्था में अपने आप को रखते हैं और जब हम विश्वास के साथ अपने विवेक, अपने दिनचर्या को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए ना दिखने वाली बेहतर चीज़ें परमेश्वर के द्वारा प्रकट की जाती हैं। हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो भी हमारे सामने प्रकट रूप में दिखाई देने लगती हैं। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है, प्रमाण है, साक्ष्य है। देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास, जैसे कि उदाहरण के लिए कुरिन्थियों की किताब में जब हम पौलुस के पढ़ रहे होते हैं तो 2 कुरिन्थियों 5 वचन 7 में लिखा, उसने कहा कि मैं रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलता हूँ। ठीक है, अब हम अपने जीवन को एक प्रमाणित आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? परमेश्वर हमारे जीवन के लिए
क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसने इसको विश्वास की अवस्था में रखा है, विश्वास की अवस्था में रखा है। देखिए बाइबल के वचन को अगर हम देखें, यशायाह 26 अध्याय, यशायाह 49 अध्याय आयत 8 के पद को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे लिए भी यही चीज लिखा गया है। बाइबल कह रहा है कि अपनी प्रसन्नता के समय परमेश्वर ने हमारी सुन ली। आज विश्वास के साथ हम जब अपने जीवन को शुरू कर रहे हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रसन्नता हमसे जुड़ जाती है, विश्वास के साथ परमेश्वर की संपन्नता हमसे, हमारे घरानों से जुड़ जाती हैं। तो वहाँ लिखता है कि यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, की है। ये वक्त है, ये समय है आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की प्रसन्नता जाने का। ये समय है उद्धार का सामर्थ्य आप में प्रकट होने का। तो हम ये काम कैसे कर रहे हैं? विश्वास के साथ। इब्रानियों 11 वचन 6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन उस विश्वास को हम अपने चरित्र का भाग बनाएं, अपने विवेक, अपने बुद्धि का हिस्सा बनाएं, अपने जीवनचर्या का भाग बनाएं। तब कहता है बाइबल, परमेश्वर की प्रसन्नता तेरे लिए होगी। यहाँ देखिए यशायाह 49 और आयत 8 में भी स्पष्ट कहता है, परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय, परमेश्वर कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आपने जो कहा विश्वास में परमेश्वर ने भी सुन लिया, विश्वास में उसे सुन लिया। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। उद्धार करने के दिन मतलब उद्धार हुआ नहीं है, पर एक दिन है जहां पर परमेश्वर आपकी सुनेगा और आप उद्धार में प्रवेश करेंगे, आप छुटकारे में प्रवेश करेंगे। वह चीज को अपने अंदर विश्वास के साथ जीने का अनुभव में हम लाते हैं। किसी ने कहा गाली नहीं देना। जब परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि व्यभिचार नहीं करना, परमेश्वर का हमें वचन सिखा रहा है लुच्चपन नहीं करना, परमेश्वर का हमें वचन सिखा रहा है गाली के बदले गाली नहीं देना, पाप के बदले पाप नहीं करना, क्षमा करना और जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर का जब ये वचन हमारे लिए दिया गया है, ये वचन को जब हम अपने जीवन में दिनचर्या में इसे पूरा कर रहे हैं तो हम विश्वास को एक नया, या विश्वास को एक ऐसा प्रमाणित कामों को देखने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रमाणित आशीषों को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हम विश्वास को अलग नहीं कर सकते। वो विश्वास जो वचन से जुड़ा हुआ है, वो विश्वास जो परमेश्वर के आज्ञाओं से हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, जब इन चीज़ों को हम पूरा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए नई चीज़ें पैदा करता है परमेश्वर, जो एक आशीषों का भाग होता है, जो एक छुटकारे का भाग होता है हमारे जीवन के लिए। जैसे कि अगर हम परमेश्वर के एक और वचन को अगर हम देखें तो अगर इब्रानियों 11 वचन 5 को अगर हम पढ़ें तो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और वो फिर जीवित उठा लिया गया क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था। ऐसा लिखा है कि विश्वास ही ने हनोक नामक एक व्यक्ति को उठा लिया गया। उठा लिया गया मतलब उसने मौत को नहीं देखा, उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखे। उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया है, इसलिए वो मृत्यु को नहीं देखा, जीवित उठा लिया गया।
हनोक के बारे में लिखा जाता है कि 300 साल वह परमेश्वर के संग संग रहा, 65 साल अपने परिवार के साथ, 365 साल। और याद रखना है कि जब हनोक ने परमेश्वर को खुश किया, क्योंकि वो अपना टाइम, अपना जीवन, अपना आधिकाई का समय परमेश्वर को देते थे। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि हनोक जीवित उठा लिया गया, वह मौत को नहीं देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ठीक उसी रीति से जब परमेश्वर आपको, हमें जब चुनता है और इस जगत में अपना बेटा और बेटी करके, जैसा कि वचन में लिखा है, हमें बुलाता है, हमें अपने पास बुला लेता है, और जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और एक भक्ति में जीवन जीने लगते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे यह आशा रखता है। इफिसियों 5:10, वो हमसे ये आशा रखता है, इफिसियों 5:10, कि आप कौन सा काम कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न है। आप कौन से कामों को अंजाम दे रहे हैं जिससे आपका परमेश्वर खुश है। लिखा है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। देखिए, दुनिया अपनी मर्जी पे जीती है, दुनिया अपनी इच्छाओं पे चलती है। किसी को आप कहते हैं कि भाई नशा मत करो, तो कहता है कि आप कौन होते हैं कहने वाले। किसी को आप समझाओ कि बेविचार मत करो, तो कहता है आप कौन होते हैं कहने वाले। याद रखो कि उसके मन, उसके विवेक मर चुके हैं, उसमें जीवन नहीं है, उसमें मौत ही मौत है। याद रखा, हम इस बात को ध्यान दें, यहाँ पर प्रभु की प्रसन्नता कहाँ पैदा होती है। एक बेटा था, जब लूका 15 में पढ़े, तो उड़ाऊ पुत्र की तरह वो उड़ाऊ पुत्र पिता के हुक्म को ना मानकर अपनी शारीरिक इच्छाओं पर सारे धन को ले लेता है और शारीरिक वासनाओं में उसे उड़ा देता है। पिता उसे वो दे देता है जो उसका भाग था, और वो गलत कामों में सारी चीज़ों को उड़ा देता है। तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में वह परमेश्वर का सपोर्ट, वह पिता का जो ताकत, उसकी सामर्थ्य कोई चीज़ नहीं थी। वो अपने जीवन में थकान, अपने जीवन में लुटा हुआ, अपने जीवन में दुख भरा हुआ जीवन को अनुभव में लाता है, अनुभव करता है। वो बहुत ही कड़ाई में पहुंच जाता है, गरीबी में, सताव में, और वो एक ऐसे रेगिस्तान के समान वो चला जाता है, अकाल पड़ जाता है, जहाँ पर उसको शांति नहीं है। मतलब कि हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता जहाँ नहीं है, वहाँ पर मनुष्य व्याकुलता में होता है, वहाँ पर मनुष्य चिड़चिड़ापन में होता है, और क्रोध और तमाम गुनाहों को अपने जीवन में वो पूरा करता है। वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं है। उसने वो काम नहीं किया जिसके कारण परमेश्वर की प्रसन्नता उसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। देखिए, याद रखें कि जब परमेश्वर की प्रसन्नता प्रकट होती है, वो हमारे लिए बेहतर सोचता है कि मैं इसके लिए कुछ खास कामों को करूं। जैसे आदम के लिए उसने एक हवा का निर्माण किया, और अब्राहम के लिए उसने एक किंगडम का निर्माण किया, और वो बहुत उसकी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया जो अब्राहम की ज़रूरत थी, या और दासों के जीवन में जो ज़रूरत थी। प्रियजन, इस बात को ध्यान से समझिए। हम परमेश्वर के उस कामों को जब अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने शारीरिक इच्छाओं पर फूलते हैं, या हम शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तो हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं, या हम कहें कि हम सताव के रास्ते पे चले जाते हैं, या हम दुख भरे रास्तों पे चले जाते हैं, या हमारे लिए बहुत सारी कठोरता की चीज़ें हमारे सामने चली आती हैं, जिससे हम आंसुओं में और दुख के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सॉल्यूशन का रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ पर हमारे लिए कोई निवारण का रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसलिए याद रखें कि आज परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए उद्धार लाती है, ऐसा यशायाह 49:8 में लिखा गया है। आज यदि हम छुटकारे में नहीं हैं, तो हमें परमेश्वर की प्रसन्नता की ज़रूरत है। मतलब प्रभु क्या चाहते हैं, वही हमें अपने जीवन में करने के लिए
करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब परमेश्वर की प्रसन्नता किसमें है? अभी हमने इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6 को पढ़ा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। परमेश्वर प्रसन्न तब तक नहीं होगा जब तक कि हम विश्वास की अवस्था में ना जिएं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।